हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। चलिए, लीलास फ्रेंड का पार्ट 2 हम लोग इस पार्ट में करने वाले हैं। तो जो लोग अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो पहले पार्ट 1 को पूरा देख ले। मैंने पूरा लाइन बाय लाइन एनालिसिस किया है उसका, और उसके बाद पार्ट 2 को कंटिन्यू करें। थैंक यू। आफ्टर डिनर लीला रैन टू हर बेड। लीला जो है बिस्तर में चली जाती है। आफ्टर डिनर लीला रन टू हर बेड। सिद्धा हैड टू बी रेडी विद अ स्टोरी। जब तक लीला खाना वाना खा के रेडी होती है, सिद्धा पहले से जाके रेडी रहता है उसके बिस्तर के पास। क्यों? क्योंकि उसे स्टोरी सुनानी है। वो बैठ जाता है फ्लोर पे बेड के सामने, और वो इनकॉम्पेरेबल स्टोरीज़, इररेलेवेंट स्टोरी सुनाना स्टार्ट करता है। वो जंगल वाला कहानी, जंगलों में जो जानवर होता है, गॉड वाली कहानी जो हेवन में होता है, वो मैजिशियन जो राजकुमारी को गोल्डन कैसल में बंद करके रख देता है, लिटिल प्रिंसेस वाली कहानी है ना, और उसके पेट्स वाली कहानी, ये सब सुनाना स्टार्ट करता है। लीला यही सब कहानियाँ सुन सुन के उसे काफ़ी मज़ा आता है लीला को। और दिन पर दिन जो है लीला सिद्धा के काफ़ी करीब आ जाता है। अब वो सी इंसिस्टेड अपॉन हैविंग हिज कंपनी ऑल हर वर्किंग आवर्स। अब सिद्धा का समय उसे चाहिए, हर समय, हर काम में चाहिए सिद्धा का। क्यों? क्योंकि साथ में रहने से उसे खुशी मिलता है। सी वॉज एट हिज साइड व्हेन ही वॉज वॉकिंग इन द गार्डन और चॉपिंग वुड। जब भी वो गार्डन में काम कर रहा होता है तब लीला उसके साथ होता है। लकड़ियाँ काट रहा होता है तो उसके साथ होता है। उसे छोटे छोटे काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है तब वो उसके साथ होता है। और इस तरह से दोनों काफ़ी क्लोज होते जाते हैं। इमोशनल अटैचमेंट दोनों के बीच में आ जाता है। वन मॉर्निंग ही वेंट आउट टू बाय शुगर एंड लीला वेंट विद हिम। एक दिन सिद्धा को जो है जाना पड़ता है। सिद्धा को जाना पड़ता है क्या लाने के लिए? चीनी लाने के लिए। और लीला भी साथ में जाती है। लीला भी साथ में जाती है। लेकिन यहीं से स्टोरी जो है बिल्कुल घूम जाता है। जो मज़े वाली कहानी अभी तक हम लोग सुन रहे थे उसमें ट्विस्ट आ जाता है। जब वो वापस आता है लीला के साथ, तो लीला की माँ क्या देखती है कि लीला के गले में सोने वाला चेन तो है ही नहीं, वो तो मिसिंग है। अब क्या? लीला की माँ जो है ना, लीला से पूछती है तुम्हारा चेन कहाँ है, वेयर इज़ योर चेन। लीला पहले अपने शर्ट को चेक करती है। सर्च करने के बाद कहती है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। उसकी मम्मी उसे एक स्लैप लगाती है और कहती है कितने बार मैंने तुमसे बोला था, हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू टू टेक इट ऑफ। कितने बार मैंने बोला था इसे खोल के उतार के रख दो बक्से में, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी। और लीला की माँ जो है ना चिल्लाती है तभी, सिद्धा सिद्धा। सिद्धा आता है। लीलाज मदर थ्री योर ग्लैंस एट हिम। लीला की माँ पहले सिद्धा को एक नज़र देखता है। एक नज़र देखने के बाद चूँकि वो काँप रहा होता है, शी आस्क हिम अबाउट द चेन। वो उससे पूछता है चेन के बारे में, बताओ चेन क्या हुआ। लेकिन सिद्धा को तो कुछ मालूम ही नहीं होता है कि उसके गले में सोने का चेन था, वो चेन पहन के गई थी। लेकिन अब वो काफ़ी घबराया हुआ है, उसका गला बिल्कुल सूख गया है। वो अपनी आंखें मिटमिटाता है और आंसर देता है कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। शी मेंशन द पुलिस। लीला की माँ कहती है मैं पुलिस को बुलाऊंगी। शाउटेड एट हिम, उसके ऊपर चिल्लाती है। शी हैड टू गो बैक इन टू द किचन फॉर अ मोमेंट बिकॉज शी हैड लेफ्ट समथिंग इन द ओवन। चूँकि उस वक्त लीला की माँ चूल्हे पे कुछ चढ़ा के रखी रही होती है, इसलिए उसे उस समय जाना पड़ता है। ये जो बातचीत हो रहा था सिद्धा के साथ में, ये उसे छोड़ देना पड़ता है। और छोड़ने के बाद वो चली जाती है अपने किचन पे चढ़ाए हुए, चूल्हे पे चढ़ाए हुए सामान को देखने के लिए। लीला फॉलोड हर।
लीला उसके पीछे पीछे जाती है, रोते हुए जाती है और वो कहती, मम्मी मुझे थोड़ा चीनी दो, मुझे भूख लगा है। When they come out again and call, जब वो दोबारा अपना किचन का काम संभाल लेती है और तब बाहर आके दोबारा चिल्लाती है, सिद्धा सिद्धा। देयर वॉज नो आंसर, कोई आंसर नहीं होता है। सिद्धा हैड वैनिस्ड इनटू द नाइट, सिद्धा जो है भाग गया। सिद्धा घर से चला गया। क्यों चला गया, किस परिस्थिति में गया? क्या वो सचमुच का चोरी करके भागा था? क्या सरकमस्टांसेस है? क्या वो डर से भाग गया था? तो मैंने कई बार नोटिस किया है कि शिवाशंकर का स्पेलिंग गलत है, थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, छोटा सा रिक्वेस्ट है। मिस्टर शिवाशंकर केम होम एन आवर लेटर, मिस्टर शिवाशंकर केम होम एन आवर लेटर, वो 1 घंटे बाद आते हैं। ग्रीव वेरी एक्साइटेड, और ये सारी घटनाओं को सुनने के बाद उसे काफ़ी वो एक्साइटेड हो जाते हैं, गुस्सा वाला, भय वाला एक्साइटमेंट की बात कर रहा हूँ, खुशी वाली एक्साइटमेंट की नहीं है। तुरंत वो पुलिस के पास जाता है, पुलिस स्टेशन, और जाने के बाद एक कंप्लेन वहाँ पे रजिस्टर करता है। देखो, लॉज्ड कंप्लेन, एक कंप्लेन वहाँ पे रजिस्टर करता है। फिर क्या? आफ्टर हर मील लीला रिफ्यूज टू गो टू बेड, आफ्टर हर मील लीला रिफ्यूज टू गो टू बेड, खाना खाने के बाद वो सोने के लिए रिफ्यूज़ करती है। क्यों? क्योंकि हर दिन तो सीधा बैठा हुआ रहता था बेड के पास में कहानियाँ सुनाने के लिए। आई वोंट स्लीप अनलेस सिद्धा कम्स एंड टेल्स मी स्टोरी। आई डोंट लाइक यू मदर, मैं आपको पसंद नहीं करती। यू आर ऑलवेज अब्यूजिंग एंड वॉरिंग सिद्धा, वाई आर यू शो रफ मॉम। और ये वार्तालाप जो है लीला जो है अपनी माँ से कहती है। तभी उसकी माँ रिप्लाई देती है, लेकिन बेटी उसने तुम्हारा सोने का चेन लेके भाग गया। लेट हिम, इट डज़ नॉट मैटर, टेल मी अ स्टोरी। चलो भागने दो उसे, कोई मैटर नहीं करता ये, आप मुझे कहानी सुना दो। उसकी माँ उसे अपने गोद में लेके उसे सुलाने की कोशिश करती है, काफ़ी कोशिश करती है सुलाने की। तभी लीला कहती है, मुझे एक स्टोरी सुना दो माँ, कहानी सुना दो। लेकिन आप सोच सकते हैं कि वैसी परिस्थिति में लीला की माँ के लिए इम्पॉसिबल है कि वो कहानी सुना सके। इम्पॉसिबल फॉर हर मदर टू थिंक ऑफ द स्टोरी, टू थिंक फॉर हर स्टोरी। लेकिन हर माइंड वॉज डिस्टर्ब, उसकी माँ का जो दिमाग रहता है काफ़ी डिस्टर्ब रहता है। द थॉट ऑफ सिद्धा मेड हर पैनिकली, बार बार उस सिद्धा के बारे में सोच के डर जाती है, बुरे बुरे ख्याल उसके मन में आते हैं। द फेलो विथ हिज नॉलेज ऑफ द हाउस होल्ड माइट कम इन एट नाइट एंड लूट, हो सकता है वो लड़का पूरे घर की जानकारी लेने के बाद रात में आता और सब चीज़ लूट के चला जाता। शी shuddered to think at a villain she had been harboring all these days. उसे सोच के उसका शरीर कांप उठता है कि कैसे एक विलेन को अपने घर में वो रख रही थी। इट वॉज गॉड मर्सी, भगवान की कृपा है, दैट ही हैड नॉट किल द चाइल्ड फॉर द चेन। ये तो भगवान की कृपा है कि सोने की चेन के लिए उसने बच्चे को नहीं मारा मेरा। वो कोशिश करती है, बहुत रिक्वेस्ट करती है, सो जाओ बेटा, सो जाओ। तभी लीला कहती, क्या तुम मुझे हाथी वाली कहानी नहीं सुनाओगी? लीला की माँ कहती नो, और लीला जो है नॉइज ऑफ डिप्रिकेशन करती है और कहती है, वाई शुड नॉट सिद्धा सीट इन आवर सीट इन। लग रहा है यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। लीला मेड अ नॉइज ऑफ डेप्रिकेशन एंड आस्क्ड, व्हाई शुड नॉट सिद्धा सीट। तो थोड़ा इसे करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ गलती हो रहा है। तभी उसकी माँ आंसर देती है, मदर कुछ भी आंसर नहीं देती, मदर डिड नॉट आंसर, माँ बिल्कुल आंसर नहीं देती है।
Leela said a moment later. Siddha is gone because he would not be allowed to sleep inside the house, just as we do. लीला कहती है, पता है सिद्धा क्यों छोड़ के चला गया? क्योंकि आप उसे घर के अंदर सोने नहीं देते थे, उसे घर के अंदर अलाउड नहीं करते थे. वाई शुड ही ऑलवेज बी मेड टू स्लीप आउटसाइड? माँ, अब हमेशा उसे घर के बाहर क्यों सोने देते थे? आई थिंक ही इज़ एंग्री. मुझे लगता है कि वो बहुत ही गुस्सा होगा. बाय द टाइम, समय बीत जाता है. बीत जाने के बाद मिस्टर शिवाशंकर रिटर्न आते हैं. लीला हैड फॉलन स्लीप. लीला सो चुका होता है. ही शेड, वो कहता है, व्हाट अ रिस्क वी टूक इन एंगेजिंग द फेलो. हम लोग ने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया था. वो तो बहुत पुराना क्रिमिनल है. मैंने जैसे ही क्या लिखा है, ही हैज़ बीन इन जेल हाफ अ डजन टाइम. आधो दर्जनों बार वो चोरी करने के जुर्म में वो जेल जा चुका है. फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन आई गेव, द इंस्पेक्टर was able to identify him in the moment. Where is now? asked the wife. The police know his home. They will pick him up very soon. Don't worry. वो कहता है कि जैसे ही मैंने सिद्धा का डिस्क्रिप्शन मैंने पुलिस को बताया, वो समझ गए. उसकी पत्नी पूछती है, अभी वो कहाँ है? तो वो कहता है कि पुलिस उसका डेरा जानता है, कहाँ पे वो रहता है, और वो उसे बहुत जल्द ही पकड़ लेगा. इतना सुनने के बाद द इंस्पेक्टर वॉज फ्यूरियस दैट आई डू नॉट कंसल्ट हिम बिफोर एम्प्लॉइंग हिम. इंस्पेक्टर बहुत गुस्सा हो रहा था कि किसी नौकर को काम रखने से पहले आपने मेरे को कंसल्ट क्यों नहीं किया. 4 days later, 4 दिन बीत जाते हैं. जस्ट एज फादर वॉज कमिंग होम, अभी पिताजी घर ही वापस आए थे फ्रॉम द ऑफिस. अ पुलिस इंस्पेक्टर एंड अ कांस्टेबल ब्रॉट इन सिद्धा. सिद्धा स्टूड विथ बोर्ड हेड. चूँकि 4 दिन के बाद शिवाशंकर अभी घर पहुँचे ही थे, तभी एक इंस्पेक्टर और कांस्टेबल सिद्धा को लेके आ जाता है. सिद्धा सर झुकाए खड़ा रहता है. लीला सिद्धा को देखते ही काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है, शी क्राइड, सिद्धा सिद्धा, एंड डाउन द स्टेप्स टू मीट हिम. और सीढ़ी से नीचे उतरने लगता है सिद्धा से मिलने के लिए. डोंट गो नियर हिम, द इंस्पेक्टर सेड, स्टॉपिंग हर. तभी इंस्पेक्टर कहता है, उसके समीप मत जाओ. लीला कहती है, वाई नॉट? इंस्पेक्टर कहता है, ही इज़ अ थीफ, ही हैज़ टेकन अवे योर गोल्ड चेन. वो तुम्हारा सोने का चेन लिया है. लेट हिम, लेने दो. आई विल हैव अ न्यू चेन, मुझे नया चेन ले लूँगा. लीला सेड, एंड ऑल ऑफ देम लाफ्ड. और सभी जो लोग खड़े रहते हैं सभी हंसने लगते हैं. एंड देन मिस्टर शिवाशंकर स्पॉक टू सिद्धा. तभी मिस्टर शिवाशंकर सिद्धा से बात करते हैं. तब उसकी पत्नी उससे बात करता है, कुछ वर्ड उससे कहता है. दे देन आस्क हिम वेयर ही हैड पुट द गोल्ड चेन. उसे कहता है, सोने का चेन कहाँ रखे हो, दे दो. आई हैव नॉट टेकन इट. सिद्धा कहता है, मैंने नहीं लिया है. बिल्कुल डरते हुए कहता है, फीबली लुकिंग एट द ग्राउंड, जमीन को देखते हुए कहता है, वाई डिड यू रन अवे विदाउट टेलिंग अस? आस्क लीलाज मदर. लीला की माँ कहता, फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया जब तुम यहाँ से जा रहे थे? तो उसके पास कोई आंसर नहीं था. लीलाज फेस बिकम रेड. लीलाज फेस बिकम रेड. लीला का जो चेहरा है वो बिल्कुल लाल हो जाता है. ओ पुलिस मैन, लीव हिम अलोन, आई वॉन्ट टू प्ले विथ हिम. माई डियर चाइल्ड, सेड द पुलिस इंस्पेक्टर, ही इज अ थीफ, लेट हिम बी. लीला replied hotly, what a devil you must be to steal things from such an innocent child. और इंस्पेक्टर कहता है सिद्धा से, तुम कितने डेविल हो, क्रूएल हो, निर्दयी हो, इतने इनोसेंट चाइल्ड का तुम सोने का चेन कैसे ले सकते हो? इवन नाउ इट इज़ नॉट टू लेट, रिटर्न इट. अभी भी देर नहीं हुआ है, इसे वापस कर दो. आई विल लेट यू गो प्रोवाइडेड यू प्रॉमिस नॉट टू डू सच अ थिंग again. I will let you go provided you promise not to do such a thing again.
शायद ये पुलिस कहता है कि शर्त ये है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम दोबारा ऐसे काम नहीं करोगे, इसका चेन वापस कर दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा, तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। लीला's father and mother too joined in this appeal, और सेम अपील लीलास की माँ और लीला के पापा भी करते हैं। Litchfield disgusted with the whole business and said, "Leave him alone. He has not taken the chain." और लीला इस सारे इवेंट से जो हो रहा है उसके सामने, आंखों के सामने, उसे काफ़ी डिस्गस्ट, काफ़ी घृणा फील हो रहा है। "You are not at all a reliable prosecution witness, my child," observed the inspector humorously. तभी, "No, he has not taken it," लीला screamed. लीला चिल्लाते हुए कहती है, उसने नहीं लिया है। Her father said, "Baby, if you don't behave, I will be very angry with you." Half an hour later, आधे घंटे के बाद, the inspector said to the constable, "Take him to the station. I think have to sit with him tonight." आज रात इसके साथ बैठनी होगी। The constable took Siddha by the end. क्या लिखा है? Turn to go. The constable took Siddha by the hand and turned to go. Leela ran behind them crying, "Don't take him. Leave him here. Leave him here." She clutched to Siddha's hand. चूँकि जैसे ही कांस्टेबल लेके जाने लगता है तो उसके हाथों में लीला जो है ना झूल जाता है रोते हुए, खूब रोता है। He looked at her mutely like an animal. और चुपचाप वो लीला को देखते रहता है। एक गरीब चुपचाप कुछ नहीं कहता है, चुपचाप देखता रहता है बेचारा। मिस्टर शिवाशंकर cried लीला बैक into the house. लीला was tears. लीला की आंखों में आंसू होता है। लीला खूब चिल्लाती है, खूब रोती है। प्रत्येक दिन एवरीडे जब शिवाशंकर अपने घर वापस आते हैं तो उसकी पत्नी पूछती है, "क्या ज्वेलरी के बारे में कुछ पता चला?" और उसकी बेटी पूछती है हर दिन, "कहाँ है सिद्धा?" They still have him in the lockup. वो कहते हैं कि वो अभी भी जेल में है। उफ, दो ही इज़ वेरी स्टबर्न, बहुत कठोर है वो कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। तभी उसकी पत्नी कहती है, "वाह, व्हाट अ रफ फेलो ही मस्ट बी," said his wife with a shiver. कांपते हुए कहती है, "ओह दीज फेलोज," इस प्रकार के लड़के लोग ना, who have been in jail once or twice lose fear. Nothing can make them confess. जो इस प्रकार के बच्चे जो एक बार जेल चला जाता है, दोबारा अपनी गलती को स्वीकार कर ही नहीं सकता, कन्फेस कर ही नहीं सकता अपनी गलती। कुछ दिनों के बाद, putting her hand into the tamarind pot in the kitchen. कुछ दिनों के बाद लीला की जो माँ है वो इमली वाले डब्बे में हाथ डालती है। तभी वहाँ से एक चेन मिलता है और वो चेन को ले जाके टैप के पास ले जाती है, टैप से उसको धोती है। सरप्राइजिंगली, अनफॉर्चुनेटली, इट वॉज अनमिस्टेकेबली लीला's चेन। और ये किसका चेन था? लीला का चेन था। सरप्राइज। When it was shown to her, Leela said, "Give it here. I want to wear the chain." जब वो चेन लीला को दिखाया गया, लीला कहती, "मुझे चेन दे दो, मुझे पहनना है." How did it get tamarind pot? वो पूछती है, कैसे गया ये इमली में? Somehow, replied लीला. लीला कहती, किसी तरीके से चला गया होगा। Did you put in? asked mother. तो कहता, हाँ। When? मालूम नहीं, बहुत दिन पहले। सोचिए, इतनी परेशानी गोल्ड चेन के लिए हो रहा था और एक दिन उसे उसके किचन से ही प्राप्त होता है। Why didn't you say so before? तुमने इससे पहले मुझे क्यों नहीं बताया कि इमली के डब्बे में तुम रख दी हो? I don't know, said लीला. लीला कहती, मुझे नहीं मालूम। When father come home, जब पापा घर आते हैं, and was told, he said, the child must not have any chain hereafter. अब इसके बाद इसके पास कोई चेन नहीं होनी चाहिए। माँ कहती है पापा से, शिवाशंकर से कहती है, did not tell you that I saw her
कैरिंग इट इन हर हैंड वंस और ट्वाइस। मैंने आपको बोला था कि मैंने लीला को एक दो बार जो है ना सोने का चेन हाथों में लेके खेलते हुए देखा था। शी मस्ट हैव ड्रॉप्ड इट इन टू द पॉट। ये कभी ऐसा हुआ होगा कि इमली वाले डब्बे में उसको डाल दिया होगा। एंड ऑल दिस बॉदर ऑन अकाउंट ऑफ हर। जितनी भी परेशानी हुआ है ना सब इसके कारण हुआ है, लीला के कारण हुआ। व्हाट अबाउट सिद्धा? मदर पूछती है सिद्धा के बारे में बताओ क्या हुआ। तो शिवाशंकर, ये है समाज की व्यवस्था हमारी। शिवाशंकर कहते हैं कल मैं जाऊंगा इंस्पेक्टर के पास और कह दूंगा उनसे इस प्रकार के क्रिमिनल लोगों को मुझे नहीं रखना है, इन्हें छोड़ दीजिए। कितनी शर्म की बात है। एक बच्चे का भविष्य जो है, एक व्यक्ति का भविष्य जो है इस तरह से बर्बाद कर दिया गया। वो चाहता, मिस्टर शिवाशंकर चाहता तो कह सकता था, माफ़ी मांग सकता था, लेकिन उससे उसका इज्जत वापस आ जाता, सम्मान वापस आ जाता। सिद्धा का अपने घर में दोबारा काम पे रख लेता, लीला खुश हो जाती। लेकिन हमारी सामाजिक व्यवस्था ऐसी नहीं है। और इसी तरह से आप लोगों के सामने एक छोटा सा चैप्टर मैंने प्रस्तुत किया है। थैंक यू। तो ये रहा पार्ट 2 और आज लीला रिटन बाय आर.के. नारायण की स्टोरी मैंने पूरी समाप्त कर दी है रीड करके। जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे थे वो पार्ट 1 देख लेंगे। यदि ये स्टोरी आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।